फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। सभी फैक्ट्स एवं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड हैं जो आगामी एग्जाम्स में आने की संभावना रखते हैं। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे लॉर्ड मेयो के बारे में। देखिए, अगर भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय के रूप में लॉर्ड मेयो का कार्यकाल देखते हैं, देखिए इनका जो कार्यकाल था वो कार्यकाल था 1869 ईस्वी से लेकर 72 ईस्वी तक ये भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय रहे थे लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि लॉर्ड मेयो ने भारतीय राजकुमारों की शिक्षा एवं राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए 2 कॉलेजों की स्थापना की थी जो थे। एक बात याद रखना, कभी कभार ये भी पूछ सकता है कि किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राजकुमारों की शिक्षा हेतु प्रशिक्षण के लिए, राजनीतिक शिक्षा यानी प्रशिक्षण के लिए 2 कॉलेजों की स्थापना की थी, वो कौन से थे? तो लॉर्ड मेयो थे। यानी क्वेश्चन में से ही एक और क्वेश्चन बना सकता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है दोस्तों कि जो लॉर्ड मेयो थे, उन लॉर्ड मेयो ने क्या किया कि 2 कॉलेज बनवाए थे इन्होंने, और इन कॉलेजों को बनवाने का इसका मुख्य उद्देश्य भी याद रखना है कि जो भारतीय राजकुमार थे उन राजकुमारों की शिक्षा एवं राजनीतिक प्रशिक्षण देना उनका इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। और जो 2 कॉलेज थे वो कॉलेज थे, एक तो था, पहला कॉलेज था राजकोट कॉलेज जो काठियावाड़ गुजरात में बनवाया गया था इनके द्वारा 1869 ईस्वी में। एक था मेयो कॉलेज जो अजमेर राजस्थान में बनवाया गया था 1869 ईस्वी में। डायरेक्टली यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि लॉर्ड मेयो के द्वारा राजकोट कॉलेज का निर्माण कहाँ पे करवाया गया था, कहाँ बनवाया गया था? तो गुजरात में। मेयो कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर राजस्थान में स्थित है। ये बात याद रखनी। डायरेक्टली कॉलेज की जगह का नाम पूछ सकता है कि ये कॉलेज कौन से स्थान पर था। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों जो कॉलेज है इनका याद रखना कि राजकोट कॉलेज गुजरात राज्य में है काठियावाड़ में, और मेयो कॉलेज राजस्थान के अजमेर जिले में है। ये दोनों कॉलेज लॉर्ड मेयो ने बनवाए थे भारतीय राजकुमारों की शिक्षा एवं राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की कि भारत की प्रथम जनगणना किस वायसराय के काल में हुई थी? देखिए, भारत की जो फर्स्ट जनगणना है, सेंसस है, वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आयोजित हुई थी और 1872 ईस्वी में भारत की प्रथम जनगणना की गई थी। ठीक है, संपन्न हुई थी इनके शासनकाल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1872 ईस्वी में पंजाब का कुका विद्रोह किस वायसराय के काल में हुआ था? ये बहुत फेमस विद्रोह है पंजाब का कुका विद्रोह, याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो कुका विद्रोह था ये पंजाब में हुआ था 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड पॉइंट है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है ये पॉइंट कि लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर हुई थी। तो याद रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल में कैदियों से मिलने गए थे, कैदियों को देखने के लिए गए थे। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सेलुलर जेल है जिसको काला पानी की सजा भी कहते थे। सेलुलर जेल में जिन कैदियों को रखा जाता था तो उनको काला पानी की सजा दी जाती थी। काला पानी की सजा के रूप में जब उनको सजा दी जाती थी तो उनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल में कैद किया जाता था। यानी इसी जेल को काला पानी कहते थे। क्या कहते थे? काला पानी की सजा वाली जो जेल थी वो सेलुलर जेल थी। इसी सेलुलर जेल में ये कैदियों से मिलने और उसका देखने के लिए इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह गए थे लॉर्ड मेयो। और वहीं पर पोर्ट ब्लेयर में 1872 ईस्वी में क्या हुआ, एक बहावी पठान अभिशस्त्र द्वारा छुरा घोंपकर इनकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस बहावी पठान ने लॉर्ड मेयो की हत्या की थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या करने वाला पठान कौन था? ये अफगानी था और इनका नाम था शेर अली खान अफगानी। ठीक है, तो शेर अली खान ने लॉर्ड मेयो की हत्या की थी पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि किस वायसराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति को शुरू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम्स में और आने की और संभावना रखता है कि भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की जो नीति है इसको शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना, लॉर्ड मेयो थे। फैक्ट है इसका, देख लीजिए कि इसने आयकर की जो दर को 1% से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 2.5% कर दिया था। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वायसराय ने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है, तो याद रखना, लॉर्ड मेयो ने की थी भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि कृषि विभाग का गठन
वाणिज्य विभाग का गठन किस वायसराय ने करवाया था? तो याद रखना, कृषि विभाग का भी गठन लॉर्ड मेयो ने करवाया था, वाणिज्य विभाग का भी गठन लॉर्ड मेयो ने करवाया था 1872 ईस्वी में। ठीक है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा कि किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम्स में ये भी, तो याद रखना लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें डबल स्टार लगा लीजिएगा। एग्जाम से खूब पूछा जाता है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब पारित हुआ था, तो इसका सही आंसर है 12 अक्टूबर 1871 ईस्वी को पारित हुआ था। इसके द्वारा क्या किया गया था? इस एक्ट के द्वारा कि कई जनजातियों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया और आज़ादी के बाद 31 अगस्त 1952 को आपराधिक जनजाति अधिनियम से इन जनजातियों को क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। यानी इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजों ने बहुत सारी ऐसी जनजातियां थी जिनको क्या कर दिया कि जन्मजात आपराधिक घोषित कर दिया था कि ये जो जनजातियों की लोग हैं ये जन्मजात क्या होते हैं? अपराधी होते हैं। इस अधिनियम को 31 अगस्त 1952 को क्या किया गया था? निरस्त किया गया था, रद्द किया गया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन से यानी लॉर्ड मेयो से संबंधित बस इतने ही क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में। लॉर्ड मेयो के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं सेलेक्टेड फैक्ट्स थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीटली ले लिए हैं। लॉर्ड मेयो से संबंधित अगर क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है तो वो इन्हीं फैक्ट्स में से आ जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलूंगा नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।